हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज तारीख हो गई है 11 दिसंबर और 28 दिसंबर के समथिंग सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम है। तो तैयारी करें, हौसला मत छोड़ें, कोशिश करते रहें, मंजिल अवश्य मिलेगी। तो हम भी कर रहे हैं आपकी सहायता। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग चल रहे थे, जिसके अंदर हमने 6 दुर्ग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ? बीकानेर। कहाँ पे? जूनागढ़ बीकानेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं प्रारंभ जूनागढ़ से। जूनागढ़ के बारे में बहुत सी बातें जो है ये हम राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। जूनागढ़ कहां पे? बीकानेर। इस दुर्ग के बारे में हम पढ़ने वाले। इस जूनागढ़ का निर्माण करवाया था मेरे साथियों राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने। कब करवाया निर्माण? इसका निर्माण होता है 1589 से 94 के बीच में इस जूनागढ़ किले का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। 1589 कहते हैं इसको। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें विद्यार्थियों का, लेकिन 89 79 79 89 89 90 एकम 90। क्या करवाया? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। लियो जी, निर्माण करवा दिया, बिल्कुल निर्माण करवा। अब ये कहते हैं कि ये जो जूनागढ़ दुर्ग, जूना होता है पुराना, क्या होता है? पुराना होता है। गढ़, जूना पुराना गढ़, पुराने गढ़ पे ही राय सिंह ने नींव रखी। कैसी नींव? नई नींव रखी। पुराने गढ़ पे ही नए किले की स्थापना की है। यानी इस क्षेत्र जूनागढ़ जो है, यहाँ पे पहले पुराना किला था, उसी किले के आधार पे राय सिंह ने यहाँ पे नए किले की नींव रखी और उसे बड़ा कर दिया। पहले छोटा किला था, उसे बड़ा किला कर दिया। ये बात जो ये कहती हैं, ये बात, इस बात की जानकारी मिलती है दयाल दास की जो ख्यात है उससे जानकारी मिलती है कि पुराने किले के या पुराने गढ़ पे ही नए किले की नींव रखी गई और उसकी स्थापना करी। फिर कहते ये भी है कि राय सिंह जो है ये गुजरात गए थे और गुजरात के अंदर जूनागढ़ है, जूनागढ़ है, वहां पे किला बना हुआ है। उस किले को देख के आने के बाद में राय सिंह ने सोचा कि उस किले की रूबरू कॉपी, जो गुजरात का किला है, उस किले की रूबरू कॉपी हम बीकानेर में बनाई, इसीलिए इस किले का नाम दे दिया जूनागढ़। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जूनागढ़ की कि इस बीकानेर के बारे में बात करेंगे। बीकानेर को राती घाटी भी कहते हैं ना, तो इस किले को राती घाटी का किला भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रख लेना। कौन सा किला कहते हैं मेरे साथियों? राती घाटी का किला, ये भी कहते हैं। फिर हमने कहा अच्छा कहां? अब देखो सीधी सी बात है कि आपके माने डाकण कोई को नहीं कहे, आपकी माने डाकण कोई। ये जो जूनागढ़ का किला है ना, ये बिल्कुल समतल धरातल पे रखा हुआ है और इसकी जो नींव है बिल्कुल धरातल के ऊपर ही रखी हुई है। धरातल के ऊपर, जैसे जैसलमेर का किला पड़ा था वो एक पहाड़ी के ऊपर ही नींव थी, न कि उसकी नींव नीचे थी, सीधा पहाड़ी पे ठहराया गया था। वैसे ही बात करें इस राती घाटी किले की बात करें तो हम बात करती है कि ये जो जूनागढ़ है इसकी समतल धरातल के ऊपर ही नींव रखी गई है, इसीलिए इस किले को कहती है जमीन का जेवर। जमीन का जेवर, आभूषण है नी, जेवर, जमीन का जेवर। ठीक है, फिर हम बात करें जो जमीन पे सीधा धरातल पे किला बनता है ना, वो चतुर्भुजाकार का होता है। ये आप ध्यान में रखोगे। उसकी आकृति की बात करें तो उसकी आकृति कैसी होगी मेरे साथियों? चतुर्भुजाकार की आकृति होगी। चतुर्भुजा, चतुर्भुजाकार आकृति है इसकी। कोई भी किला है जो जमीन पे बना हुआ है उसकी आकृति कैसी होगी? सीधा जमीन धरातल पे बना है उसकी आकृति मेरे साथियों चतुर्भुजाकार ही होती।
ठीक है। फिर हम बात करें कि हम जैसलमेर के किले की बुर्जें पढ़ के आती हैं कि सर्वाधिक बुर्जें जैसलमेर किले की है, कितनी पढ़ी थी हमने 99 व 77 की बात की थी। यहाँ पे हम बुर्ज की बात करें तो यहाँ पे कितनी बुर्जें हैं मेरे साथियों, यहाँ पे बुर्जें हैं 37 बुर्जें। बीकानेर किले के अंदर कितनी बुर्जें हैं, 37 बुर्जें। कितनी बुर्जें हैं, 37 बुर्जें हैं। ये जो बीकानेर का किला है इसके चारों तरफ खाई है, क्योंकि धरातल पे है तो सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। किला होता है वो सुरक्षा के लिए ही बनाया जाता है, महल होता है वो हाँ शांति के लिए बनाया जाता है ना, शांति वही बस समझ में आ गई। तो ये जो है इसके चारों तरफ खाई कर दी गई थी, क्या कर दी गई, खाई कर दी गई। खाई जिसके अंदर आती है वो श्रेणी आती है मेरे साथियों पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग, पारीख दुर्ग। तो ये पारीख दुर्ग का भी उदाहरण है, कौन से दुर्ग का उदाहरण है, पारीख दुर्ग का भी उदाहरण है। ये जो जूनागढ़ बीकानेर वाला जो है ये पारीख का तो उदाहरण है ही, पारीख का तो उदाहरण है ही, ये धानवन का भी उदाहरण है। धानवन दुर्ग की भी विशेषता रखता है, क्योंकि दूर दूर तक समतल है, रेतीला मरुस्थल है, मरुस्थली है। अब जाके बीकानेर शहर बस गया, प्रॉपर स्थापना होगी तो क्या हुआ, पहले मरुस्थली था, तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ये बात आप ध्यान में रखो। फिर जितने भी राठौड़ जो है, राठौड़ वंश जो है, इनके जितने भी दुर्ग है, किले हैं, उनको कहते हैं चिंतामणि। क्या कहती हैं, चिंतामणि। तो इस जूनागढ़ को कहती हैं गढ़ चिंतामणि, क्योंकि ये गढ़ है। क्या कहेंगे इसको, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानती हैं। इसी को राती घाटी का किला भी कहती हैं, इसी को जमीन का जेवर भी कहती हैं। ये बात आप ध्यान में रखोगे। फिर हम बात करें इस जूनागढ़ के अंदर इमारतें कौन कौन सी बनी है, इमारतें, दार्शनिक स्थल कौन कौन से। तो जो उन राजा हम पढ़ के आए हैं, जो राजा हम पढ़ के आए हैं इतिहास में, उन्हीं के नाम से जितने महल मंदिर जितनी भी चीजें उनके नाम से बनी है ना, वो यहीं पे बनी है। जैसे अनूप सिंह की बात करें तो अनूप सिंह ने पुस्तकालय बनाया, वो यहीं पे होगा, और कहां पे होगा, बीकानेर जूनागढ़ के अंदर। ठीक है, अनूप सिंह के नाम पे ही आप ध्यान में रखना कि अनूप महल है यहाँ पे। कौन सा महल है, अनूप महल है। और इस अनूप महल के अंदर ही बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था, ये बात आप ध्यान में रखो। जब से ये महल बनके बढ़िया तरीके से बन गया, इसकी स्थापना होगी, उसके बाद में ये प्रथा शुरू होगी कि बीकानेर के जितने भी राजा है उनके राज तिलक जो होने ना, वो इसी अनूप महल के अंदर ही होंगे। तो यहीं पे क्या होते थे, राज तिलक होते थे। ठीक है, राज तिलक यहीं पे होते थे। फिर हम बात करें, एक मंदिर है हर मंदिर। कौन सा मंदिर है, हर मंदिर है जूनागढ़ के अंदर। फिर हम बात करें गंगा सिंह की, बात करते हैं गंगा सिंह जी कहां के राजा थे, राजा बीकानेर के थे। तो गंगा सिंह के नाम पे है गंगा विलास महल। कौन सा, गंगा विलास महल, ये भी कहां पे है, जूनागढ़ के अंदर है। अरे इस गंगा विलास के बारे में ध्यान रखना कि ये भित्ति चित्र व भित्ति अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर में, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर भित्ति चित्र किया गया है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। फिर बात करें, आगे बात करें, यहाँ पे एक चौबारा है, क्या है, चौबारा है। चौबारा जो है ये राय सिंह का है, किसका है, राय सिंह का चौबारा है। राय सिंह के चौबारे से प्रश्न आ जाए, चौबारा समझते हो ना आप, बिल्कुल वो ही राय सिंह का चौबारा। यहीं पे इसी बीकानेर के अंदर जूनागढ़ में है फूल महल। कौन सा महल, फूल महल। इसी के अंदर है चंद्र महल। कौन सा महल मेरे साथियों, चंद्र महल भी यहीं पे। इसी के अंदर है रतन निवास। कौन सा है, रतन निवास यहीं पे है। यहीं पे है कर्ण महल, यहीं पे क्या है, कर्ण महल है। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, कर्ण महल।
महल महल देखे तो एक महल और है यहाँ पे, करण महल के बाद में एक महल और है जो है छत्र महल। कौन सा महल मेरे साथियों? छत्र महल। फिर हम बात करें एक निवास, यहां पे देखा तो एक निवास और देखो, कौन सा? दलेल निवास। फिर हम बात करें लालगढ़, लाल निवास, लालगढ़, लाल निवास भी यहीं पे। ये जो गंगा विलास है, इधर वाला जो गंगा विलास है, इसको लाल निवास के साथ अटैच करके देखना है, क्योंकि ये गंगा विलास जो है ये लाल पत्थरों के काम से बना हुआ है। लाल पत्थर, लाल पत्थर, लाल पत्थर, ठीक है। लाल निवास, लाल गंगा, गंगा लाल है ना, गंगा लाल, ठीक है। अब यहां से उठाओ इस फूल महल को, यहां पे लिखो। किसको उठाया? फूल महल को उठाया। फिर यहीं पे एक नया नाम लिखना है, फूल महल व एक नया नाम, एक नया नाम। कौन सा नया नाम? गज मंदिर। कौन सा? गज मंदिर। फूल महल, गज मंदिर, फूल महल, गज मंदिर। ये जो दोनों है, फूल महल व गज मंदिर है, ये शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के संजीव चित्रांकन से, चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आप ध्यान में रखो। फूल महल व गज मंदिर किसके? शीशे की, शीशे की बारीक कटाई, बारीक, छोटी छोटी बारीक कटाई। वह क्या मेरे साथियों? वह फूल, क्या फूल देना है पत्तियों के समेत में, यहां पे फूल देना है पत्तियों के समेत में। बारीक कटाई व फूल पत्तियों के संजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। फूल पत्तियों के संजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध, आप यहां पे लिखता हूं मैं, आपसे लिख लेना, ठीक है। प्रसिद्ध है, ये बात आप ध्यान में रखोगे कि फूल महल व गज मंदिर जो है ये शीशे की बारीक कटाई, बारीक कटाई व फूल पत्तियों के संजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं मेरे साथियों, क्या हम पढ़ते हैं? बीकानेर के दरवाजे पर जयमल व फत्ता, इसी फत्ता का नाम मिलता है पत्ता। क्या? पत्ता। लेकिन फत्ता, फत्ता इसलिए क्योंकि इसका वास्तविक नाम फतेह सिंह था। और आपको पता है हमारे नाम प्रचलन जो है ये बहुत बढ़िया है, बदल देते हैं हम नाम, वास्तविक नाम आगे कम चलता है, लेकिन हमारे वाला जो घरेलू नाम होता है या फिर हमारा जो मित्र फ्रेंड सर्किल का नाम होता है वो ज्यादा चलता है। कि मूर्तियां लगी हुई है, कि मूर्तियां दरवाजे पे है। किस दरवाजे की बात करें कि सर किस दरवाजे पे लगी हुई है? तो ये जो मूर्तियां हैं ये आप ध्यान में रखना, सूरज पोल पर लगी हुई है। कौन से पोल पे? सूरज पोल पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जयमल व फत्ता के दरवाजे पर मूर्तियां स्थित है, मूर्तियां लगी हुई है, ठीक है। और कौन से पे? सूरज पोल पे। आगे बात समझ में। फिर एक दो दरबार और है, प्रमुख दरबार है, वो लिख लेना। दरवाजे के बारे में भी बात कर लेते हैं, प्रमुख दरवाजे। लो फिर ये आपके सामने है, चलती हैं आगे। क्या करती हैं? चलती हैं आगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, तब तक मैं क्या कर लू, मार्कर में शाई डाल लेती हूं। तब तक मार्कर के अंदर क्या कर लेती हैं? शाई डाल ली है। अभी एक नया मार्कर है, ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा घसाना पड़ेगा, है ना। क्या गाड़ी एवरेज जब सही देवा जब क्या बरोबर सेट चाल जी तो करती हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं, तब तक जब तक मैं शाही डालता हूं। इसके बाद में हम चलते हैं मेरे साथियों आगे। शाही डाल ली गई है मार्कर में। तो चलते हैं फिर साथियों आगे की ओर, करते हैं इसको साफ। राय सिंह ने निर्माण करवाया 1589 से 94 ईस्वी के बीच में। इसी किले को कहते हैं राती घाटी का किला।
इसी किले को कहती हैं जमीन का जेवर। और ये जो है ये चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। और राठौड़ों के जितने भी किले गढ़ हैं उनको कहती हैं चिंतामणि। क्या कहती हैं? चिंतामणि। तो ये कौन सा है? गढ़ चिंतामणि। अभी हम एक गढ़ चिंतामणि आगे और पढ़ेंगे, एक गढ़ चिंतामणि और पढ़ेंगे आगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ गढ़ चिंतामणि जो है ये है। किसकी बात करें? हम बात करती हैं प्रमुख द्वार, दरवाजे की। ऐसा कहते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी के अनुसार ही चलती है कि नया प्रश्न उठा रही है कल्चर से, तो कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है, तो हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। पूर्वी दरवाजे की बात करें, किसकी बात करें? पूर्वी दरवाजे। फिर बात करेंगे पश्चिमी दरवाजे की। पूर्वी दरवाजा व पश्चिमी दरवाजा दो दरवाजे हैं, और दो ही दरवाजे हैं जो प्रसिद्ध हैं। पहले दरवाजे की बात करें हम, ये है कर्णपोल। कौन सा पोल? पूर्वी की साइड में बात करेंगे तब करेंगे कर्णपोल की। किसकी बात करेंगे मेरे साथियों? कर्णपोल की। जैसे ही पश्चिम दरवाजे की तरफ जाएंगे, पश्चिम दरवाजे की तरफ जाएंगे तब अपन कहेंगे चांदपोल। कौन सा पोल है? चांदपोल। ये तो है दो प्रमुख दरवाजे, लेकिन 5 आंतरिक दरवाजे और है इसके अंदर, 5 आंतरिक दरवाजे और है। तो पहला लिखो दौलतपोल, दूसरा लिखो फतेहपोल। आ गया देखो, हमने पढ़ा फतेहपोल। कौन सा पोल है? फतेहपोल। फिर तीसरा लिखो रतनपोल। कौन सा? रतनपोल। फिर सूरजपोल की बात कर लेंगे, रतनपोल। सूरजपोल। ये जो सूरजपोल की बात करते हैं ये आंतरिक है। जैसे ही हम जूनागढ़ किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर चलने के बाद में, थोड़ा अंदर चलने के बाद में आप ऐसे घूमोगे, और ऐसे घूम के जैसे ही अंदर जाओगे तो इस सूरजपोल पे पहुंचोगे, जहां पे जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। हाथियों पे सवार जयमल व फत्ता की मूर्तियां इस सूरजपोल पे लगी हुई है। ये आप बात ध्यान में रखोगे। इसके बाद में 4 हो गए, एक और लिखो ध्रुवपोल। लियो जी, 5वां आंतरिक दरवाजा अपना आ गया ध्रुवपोल। ये बातें हैं मेरे साथियों बीकानेर के आंतरिक दरवाजे है ना, दरवाजे। फिर आप इसी के अंदर एक लाइन और लिख लेना कि ये राजस्थान का पहला किला है जिसमें पहली बार क्या लिफ्ट समझो नहीं, लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन लिफ्ट चालू नहीं, लिफ्ट अभी तक चालू नहीं हुई। ऐसा कहते हैं लिफ्ट अभी तक चालू नहीं हुई कि महाराजा गंगा सिंह ने लिफ्ट लगवाई थी और उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद में ये लिफ्ट अभी तक बंद ही है। ठीक है, ये तो है बीकानेर के बारे में। और जो बीकानेर के बारे में हम इतिहास में पढ़ के आए हैं, वो उधर जानकारी मिलेगी आपको, साथ में अटैच कंबाइन करके पढ़ना है। इधर ये पढ़ो, उधर इतिहास के जो नोट्स है वो भी देखो, दोनों को साथ में अटैच करके पढ़ोगे तो आधी से ज्यादा आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी और आधी से ज्यादा आपका कल्चर कवर हो जाएगा। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ में कंबाइन रिलेटेड देके पढ़ते हैं तब ज्यादा याद रहता है। ठीक है, अब चलती हैं हम जूनागढ़ के बाद में मेरे साथियों कहां पे? जूनागढ़ के बाद में कहां पे? जोधपुर। चले जोधपुर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। मैं ये कहूं कि ये जो मेहरानगढ़ किला है, ये उन पहाड़ी 6 किलों के अंदर भी शामिल हो सकता था, 7वां किला अगर यूनेस्को चाहता तो।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए हम इसको अलग पढ़ दिया। पहाड़ी किला है, बहुत अच्छा किला है, जोधपुर में। फिर हम बात करें, जब हमने राजस्थान इतिहास के अंदर बात की थी इस मेहरानगढ़ किले की, तब मैंने आपको बताया था कि जो राठौड़ है ये सूर्यवंशी। कौन है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो होती हैं, सूर्यवंशी जो होती है वो कहलाती हैं मीर। क्या कहलाती हैं? मीर। ये जो मेहरानगढ़ है इसका पहले नाम था मिहिरगढ़, बाद में धीरे धीरे मेहरानगढ़ होने लग गया और आज इसका नाम प्रॉपर रूप से मेहरानगढ़ पड़ती है, मिहिरगढ़ बहुत कम पड़ती। ये बात आप ध्यान में रखना। फिर ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये मयूर की आकृति में है। किसकी आकृति में? मयूर। मयूर समझते हो ना? बस। मयूर की आकृति में बना हुआ है, इसीलिए इस गढ़ को कहती हैं मयूर ध्वजगढ़। मयूर की आकृति मोर की आकृति के जैसा है, इसीलिए इसको कहती है मयूर ध्वजगढ़। ये बात ध्यान में रखनी। राठौड़ों का किला है, राठौड़ों के किले को कहती है चिंतामणिगढ़। तो ये भी कौन सा है गढ़? चिंतामणि है। ये बात भी ध्यान में रखनी। बीकानेर वाला भी गढ़ चिंतामणि है और ये भी गढ़ चिंतामणि। फिर निर्माण की बात की, मेहरानगढ़ जोधपुर। जोधपुर की स्थापना किसने की मेरे साथियों? राव जोधा। किसने? राव जोधा। इस किले का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया। स्थापना की बात आती है 1459 में, किले का निर्माण भी तारीख मिलती है 13 मई 1459 ईस्वी में इसकी नींव डाली गई। कुल मिला के 1459 ईस्वी में इसका निर्माण किया। फिर बात करते हैं कि इसकी नींव जो है ये करणी माता द्वारा नींव रखी गई। इसकी करणी माता द्वारा इसकी नींव रखी गई। पहले जब किले वगैरह बनते थे, किले दुर्ग जो है, इस समय किले की नींव के समय नर बलि दी जाती थी। किसकी बलि? नर बलि दी जाती थी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसकी बलि दी गई, जिसका नाम मिलता है राधा राम। राधा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई मेहरानगढ़ किले के निर्माण के समय। ये बात भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो और बात करती है इस किले के बारे में। इस पहाड़ी पे मयूर आकृति में है, जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, गढ़ चिंतामणि है, लेकिन किस पहाड़ी पे है? किस पहाड़ी पे है? किस पहाड़ी पे है? पढ़ते हो आप, ये जो किला है ये चिड़िया टुक पर्वत पे है या चिड़िया टुक पहाड़ी पे। चिड़िया टुक पहाड़ी पे बना हुआ है ये। कहां पे? चिड़िया टुक पहाड़ी पे ये किला स्थित है। अब देखो, अब एक कहानी सुनो। जब ये किला बन रहा था इस चिड़िया टुक पहाड़ी पे, जब ये किला यहाँ पे बन रहा था इस चिड़िया टुक पहाड़ी पे, तो बात करें चिड़िया टुक नाम किससे पड़ा इस पहाड़ी का? कहते हैं कि राव जोधा जो है ये जोधपुर के अंदर, जोधपुर वाले क्षेत्र में आते हैं, तो इस क्षेत्र पे पहुंचते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र पे। और ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये चिड़िया नाम का ऋषि था, गुरु था, उनके क्षेत्र में आता था। जोधा यहाँ पे इन चिड़िया ऋषि जी के पास में पहुंचे, इनको जाके कहा आप ये किला, ये जो क्षेत्र है ये मुझे दे, मैं यहाँ पे किले का निर्माण करवाना चाहता हूँ। नहीं माना, नहीं माना तो जोधा ने धक्का कर दिया, बंदे धक्को कर दिया, यहाँ पर जिद कर लिया। जोधा ने जिद किया और इस चिड़िया ऋषि जी को यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे किले का निर्माण करवाया। लेकिन जाते जाते ऋषि दो शराब देके चला गया, दो शराब देके चला गया।
कि यहाँ पे जो किला बन रहा है, इस किले के अंदर हमेशा हमेशा के लिए पानी की कमी रहेगी। आज भी मेहरानगढ़ का जो किला है, यहाँ पे पानी की कमी रहती है। दूसरा सर आप ये देखिए गया, देखो पहले जो साधु संत ऋषि होते थे ना, इनकी जबान लगती थी, आजकल इस ढोंगी नहीं लगती है, पहले वाले इनको लगती थी। आज भी 10% सच्चे निकलती है, 90% तो ढोंगी बन जाती है ना। मेरा हाथ देख एक बाबा बोलिया लकीरा मिटेरिया, फिर बाबू ही बनना पड़े। चिड़िया टूर पहाड़ी पे चिड़िया ऋषि ने श्राप दिया कि यहाँ पे इस किले के अंदर पानी की कमी रहेगी। दूसरा आशीर्वाद दिया कि जो इस किले का राजा होगा वो कभी भी अपने पोते का मुख नहीं देख पाएगा, बेटे का मुख नहीं देख पाएगा। या तो राजा मर जाएगा या फिर पोता मरेगा तो राजा ही मरेगा। हम देखते हैं कि इस मेहरानगढ़ किले के अंदर ऐसी जो बातें हैं ये सच हुई थी, पानी की कमी रही और राजा जो है ये मुख नहीं देख पाए थे अपने पोते का। अब कह दो क्या सर, देखते हैं ना, अब वाले देखते हैं, अब राजतंत्र वाला शासन नहीं है, अब लोकतंत्र शासन। अब राजा नहीं है, अब राजा नहीं रहते हैं, अब राजा। फिर बात बताऊं एक और, मेहरानगढ़ दुर्ग में जब ऐसी घटना होने लगी तो मेहरानगढ़ राठौड़ों ने अपना निवास स्थान यहां से चेंज कर दिया, उमेद भवन बना लिया गया था और उस उमेद भवन में निवास करने लगे थे, मेहरानगढ़ को छोड़ दिया था। ये बात भी ध्यान में रखें। पानी की कमी रहेगी तो पानी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, पानी की कमी रहेगी तो पानी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। फिर इन राव जोधा की, इसी राव जोधा की एक हाड़ी रानी थी, उस हाड़ी रानी ने तालाब का निर्माण करवाया, उस हाड़ी रानी ने तालाब का निर्माण करवाया। हाड़ी रानी का नाम मिलता है जसमादी। क्या नाम मिलता है मेरे साथियों? जसमादे नाम मिलता है हाड़ी रानी ने, जिन्होंने नाम इस तालाब का निर्माण करवाया। तो लिखो जसमादे ने, हाड़ी रानी है ये, इन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। फिर हम पढ़ते हैं राव गंगा। राव गंगा की रानी थी पद्मा कुमारी और पद्मा कुमारी ने भी यहाँ पे तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम मिलता है पद्मा कुमारी। लिखती है पहले, इसी का नाम याद हो जाएगा तो आपको तालाब का नाम याद हो जाएगा, पद्मासर, पद्मासर तालाब। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इसके बाद में हम आगे बात करें रुडयार्ड कीपलिंग जो बात करती है, रुडयार्ड कीपलिंग की, जिसको 2007 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस रुडयार्ड कीपलिंग की बात करती है। वो रुडयार्ड कीपलिंग भी यहीं पे रह के गया था कुछ समय। रुडयार्ड कीपलिंग की बात करें कि ये रुडयार्ड कीपलिंग भी है, ये यहाँ पे कुछ समय रह के गया था और ये कहता है कि ये जो मेहरानगढ़ किला है ये किसी राजा महाराजा ने नहीं, जबकि किसने, देवताओं व परियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कौन कहता है? रुडयार्ड कीपलिंग कहता है कि इस किले का निर्माण जो है किसी राजा महाराजा, किसी व्यक्ति ने नहीं, जबकि साक्षात देवताओं व तांत्रिक जो परियां हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये कौन सा किला? मेहरानगढ़ का किला। इसके बाद में हम मेहरानगढ़ किले के अंदर पढ़ने वाले हैं इमारती, तो इमारतों की तरफ चलते हैं और इसी मेहरानगढ़ किले के अंदर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर क्या लगाई गई है? तोपें लगाई गई है। जब आप मेहरानगढ़ के ऊपरी सिरे पे जाती हैं तो आपको बाहरी दीवार पे तोपें लगी दिखाई देती है। वो तोपें भी पढ़ने वाली हैं। कौन कौन सी तोपें हैं, कौन कौन सी तोपें हैं? बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर नाम दिए गए हैं उन तोपों के। तो चलते हैं मेरे साथियों कहां पे? तोपें व इमारतों की ओर। कहां पे चले? तोप व इमारती। तो देखती हैं तोप व इमारती। तो किसकी बात करें मेरे साथियों? इमारती। इधर लिख लेती है तोप।
किलकिला, भवानी। फिर यहां पे लिखनी है दो, ऐसे लिखनी है, जगनीखा। एक और लिखो शंभुबाण। कौन सी? जगनीखा व एक लिखो शंभुबाण। ये जो दोनों तोपे हैं ना, इनको अहमदाबाद से, अहमदाबाद से लेकर आए थे। ठीक है, किलकिला, भवानी, जगनीखा व शंभुबाण, इनको अहमदाबाद से लेके आए थे। फिर लिखो गजक। फिर एक लिखो गुब्बारा, गजक, 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 गुब्बारा। फिर एक लिखो गुब्बारा। उसके बाद में लिखो एक नुसरता। कौन सी? नुसरता। ये जो है, ये जो तोपे हैं, ये यहां पे हमारे मेहरानगढ़ किले में लगी गई है। फिर इमारतें की बात करती है, यहां पे है फूल महल। इस फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। अभय सिंह और बख्त सिंह पढ़ते हैं ना, वो ही अभय सिंह। फिर है एक तलहटी। क्या है? तलहटी है मेरे साथियों। एक है मोती महल। कौन सा महल? मोती महल। तलहटी व, ऐसे लिखना, तलहटी व मोती महल, इन दोनों का निर्माण, तलहटी व मोती महल का जो निर्माण है, ये मेरे साथियों किसने करवाया था? सुर सिंह ने करवाया था। फूल महल अभय सिंह, फूल महल अभय सिंह। मोती महल व तलहटी की बात करें तो इनका निर्माण कौन करवाता है? सुर सिंह करवाता है। फिर एक और लिखो, फिर एक और लिखो। हम पहले पढ़ के आए हैं श्रृंगार चौरी, अब पढ़ो श्रृंगार चौकी। इसका निर्माण करवाता है तख्त सिंह। और बाद में यहीं पे राज तिलक होने प्रारंभ हो गए थे। इस श्रृंगार चौकी पे ही क्या होते थे? राज तिलक होते थे। ये बात ध्यान में रखिए। फिर मेहरानगढ़ किले के अंदर जाते ही कहते हैं कि यहाँ पे भूरे खां की मजार है। भूरे खां की मजार है। जब किला बना रहे थे तो गेट में प्रवेश करती, दरबार में प्रवेश करती, कहती है कि भूरे खां की मजार है। तब जोधा ने कहा कि इस मजार को यहां से हटा दो। तब भूरे खां जो है, ये जोधा के सपने में आती है, कहती है कि अगर तूने मेरी मजार यहां से हटा दी ना, तो मैया कसम, मैया कसम, तुझे मैं यहां से हटा दूंगा, तुझे मैं यहां से हटा दूंगा। फिर एक व्यक्ति है कीरत सिंह, कीरत सिंह सोडा, कीरत सिंह सोडा की छतरी भी यहीं पे है मेहरानगढ़ में। फिर लिखो मामा भांजा, मामा भांजा की छतरी। ये मामा भांजा की छतरी है, इन्हें कहते हैं धन्ना व भावी की छतरी। सॉरी, धन्ना व भीवा की छतरी, भावी नहीं, भीवा की छतरी। मामा भांजी की छतरी को कहती है धन्ना व भीवा की छतरी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर आप एक अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, या नोट लगा के लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना या नोट लगा के लिख लेना। जैकलीन कैनेडियन, जैकलीन कैनेडियन या कनेडी ने कहा कि ये जो दुर्ग है ये 8वां अजूबा है। कनेडी ने क्या कहा? जैकलीन कनेडी ने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये 8वां अजूबा है। इस किले की नींव में, इस किले की नींव के अंदर राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया था।
राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया किस किले में? मेहरानगढ़ किले के अंदर। ये बात आप ध्यान में रखोगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। और बात करें, मेहरानगढ़ के अंदर ही बात करें, आता है चामुंडा माता का मंदिर। यहीं पे मेहरानगढ़ में आता है नागनेची माता का मंदिर। नागनेची माता मंदिर, चामुंडा माता एंड नागनेची माता। फिर बात करें हम यहाँ पे प्रवेश द्वार की। दो बाह्य प्रवेश द्वार है, दो बाह्य प्रवेश द्वार है। कौन कौन से है? कौन कौन से? एक तो है उत्तर पूर्व, दूसरा क्या होगा फिर? दक्षिण पश्चिम। कौन कौन से? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, कौन कौन से? इनकी बात करें तो उत्तर पूर्व जो आता है इसको कहती है जय पोल। कौन सा पोल? जय पोल मेरे साथियों। दूसरे की बात करिए, दक्षिण पश्चिम की बात करिए, ये आता है, इसको कहती हैं फतेह पोल। क्या कहती हैं? फतेह पोल कहती है। बाकी अन्य जो पोल आती हैं वो लिखो आप, अन्य पोल। इसमें लिखना आप सूरज पोल, भेरा पोल या भैरव पोल लिख लेना, भेरा पोल या भैरव पोल, भैरव पोल लिखो या भैरव पोल लिख लो, एक ही बात है। फिर लिखो इमृत पोल, फिर एक पोल लिखो ध्रुव पोल। ये बात है किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग। बीकानेर पड़ा, मेहरानगढ़ पड़ा। बीकानेर राय सिंह निर्माण करवाता है 1589 से 94 के बीच में। ठीक है। राती गाड़ी का किला, जमीन का जेवर। जमीन का जेवर ध्यान में रखना, प्रश्न उठ सकता है। 37 बुर्जी है। पारिक दुर्ग व धानवन दुर्ग का उदाहरण है। गढ़ चिंतामणि कहती है। इमारतें की बात कर चुके हैं। अनूप सिंह जो अनूप महल है, इसके अंदर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था, ये बात ध्यान में रखनी। जयमल व फतेह की मूर्तियां लगी हुई है सूरज पोल पे, ये बात भी ध्यान में रखनी है। फिर ध्यान में रखना कि राजस्थान में पहली बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। बीकानेर के दुर्ग के अंदर जूनागढ़ के बारे में मेहरानगढ़ की जानकारी आपके सामने है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है ये मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।